चलिए तो बच्चों फिर से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मॉडल क्लास, जो कि हम पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से हम मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इस वजह से हम जो छोटा छोटा 2-2 टॉपिक को लेकर के आपको सिखा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, ये थोड़ा आसान भी है और आप 2-2 पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस 2 पे आपको फोकस करनी है कि नहीं। यस सर। बाद में जैसे हम लोग क्लास खत्म हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पिछली बार हम लोग पढ़े थे मैं एंड माइट, है ना। मैं एंड माइट इसका यूजेस भी हम लोग ने देख चुका था, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ हमने देखा था, कहाँ का यूज होता है, कैसे यूज होता है, उन सारे चीज़ों का। तो आज हम देखेंगे विल और वुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। क्या देखेंगे आज? व्हील और वुड। व्हील और वुड, है ना। अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हमें देखने को मिलेगा ये दोनों वर्ड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर टेंस दोनों वर्ड को ज्यादातर देखने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन विल और इनके साथ जो है सेल देखने को जरूर मिलेगा। यस सर। बिल्कुल मिलेगा, है कि नहीं। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। एकदम मिलता है। तो हालांकि अब हम यहाँ पे ये चीज को देखेंगे कि विल और वुड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। विल और वुड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। नॉर्मली हमें इस बात को सीखना है कि विल जो है फ्यूचर टेंस है, लेकिन वुड जो है फ्यूचर का पास्ट टेंस है। मतलब विल का ही वो क्या है, पास्ट टेंस है। इतना तो क्लियर हो जाएगा, है ना, कि विल हम नॉर्मली फ्यूचर के लिए यूज करेंगे, लेकिन वुड हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में होने वाले पास्ट में। फ्यूचर में होने वाली चीजों का पास्ट में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। इतना ओवरऑल आपको क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि विल और वुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो विल और वुड का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। किन के लिए कर सकते हैं? रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है। क्या के लिए कर सकते हैं? रिक्वेस्ट के लिए। अब ये रिक्वेस्ट में विल का इस्तेमाल हम इनफॉर्मल तरीका से करते हैं, जबकि वुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल तरीका। यहाँ पे फॉर्मल, ये इनफॉर्मल लिखा गया है, तो लेकिन ये फॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है सर? जो हम लोग किसी को जानते नहीं है पूरे अच्छे तरीके से। पोलाइट। सीधी सी बात है कि फॉर्मल मतलब पोलाइट तरीका से चीजों को या किसी भी तरीके से किसी को रिक्वेस्ट करना या निवेदन करना, है ना। यस सर। इनफॉर्मल मतलब सर जिसको किसी को फ्रेंड्स जानते हैं, इनफॉर्मल मतलब जिन्ना जो हमारा फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके साथ हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, हमें रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, वो है ना। तो विल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट करने के लिए हम करेंगे, जब हम निवेदन करेंगे उस दौरान, जैसे विल यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपना बुक दे सकते हैं। तो ये जिनको जो आप विल का इस्तेमाल करोगे वो व्यक्ति होना चाहिए तुम्हारा फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी, या जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके साथ उन्हें रेस्पेक्ट दो या ना दो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे रेस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल कीजिए, जैसे वुड यू लैंड मी योर बुक। क्लियर है। वुड का इस्तेमाल रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। विल का इस्तेमाल डिसरेस्पेक्ट, या फिर उतना रिस्पेक्ट तो नहीं, मतलब डिसपोलाइट डिसरेस्पेक्ट को दिखाता है। हाँ, मतलब अपना उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ऑफर। क्या है? ऑफर। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ ऑफर जो हम प्रेजेंट में देंगे या फ्यूचर में देंगे किसी को, ऑफर का मतलब अब उनके ऊपर वो ले या ना ले, बस हम देना चाहते हैं। जैसे कि अगर तुम लोग चाहते हो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो ये अभी मैं क्या करूँ, प्रेजेंट में आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये है क्या चीज, फ्यूचर, पढ़ाऊंगा। ये क्या चीज है? पढ़ाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड टुडे, आज मैं आपके बच्चे का देखभाल करूंगा। शायद ये जो व्यक्ति, जिनका जो बच्चा वो कहीं बाहर जा रहा होगा, यस सर, है ना, कहाँ जा रहा है? बाहर। तो उनकी वजह से मैंने बोला ठीक है आप आराम से जाइए, चिंता की कोई जरूरत नहीं, आज मैं आपके बच्चे को क्या करूंगा, देखूंगा, उसका देखभाल करूंगा। क्या मैं देखभाल कर रहा हूँ? नहीं, मैं क्या करूंगा, देखभाल करूंगा। ये बात मैं क्या पास्ट में बोल रहा हूँ? नहीं, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। तो ये मैं ऑफर दे रहा हूँ। तो वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो ठीक है आप कीजिए, नहीं तो फिर वो बोलेगा कि अगर नहीं चाहता, नहीं कोई बात नहीं है, मेरा जो है केयर टेकर है, वो केयर टेकर मेरे बच्चे का क्या करेगा, देखभाल कर लेगा। ये क्या हो गया, प्रेजेंट में किसी को ऑफर देना, लेकिन बातें जो सेंस जो होती है वो फ्यूचर में चली जाती है। बात होती है प्रेजेंट में, लेकिन उसकी जो सेंस है वो फ्यूचर में चली जाती है। ऑफर मतलब किसी चीज को मतलब उसको दो, और वो करे या ना करे, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप ये सब चीज समझ गए, फिर इन सारे चीजों को, ये सारे चीजों को समझने में ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। क्लियर है। अब हम वुड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट तरीके से ऑफर करने के लिए करेंगे। यहाँ पे किसी को भी जैसे भी करना चाहे करें, लेकिन अगर आप किसी को बहुत पोलाइट तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, पोलाइट तरीके से किसी को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑफर लेना और देना, यहाँ सिर्फ ऑफर क्या करते हैं, देते हैं। यहाँ ऑफर हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल जब हम किसी को ऑफर देते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूँ, एक ऑफर दे रहा हूँ, वो भी किस तरीके से, पोलाइट तरीके से। यहाँ भी अगर, यहाँ जो प्रेजेंट है, यहाँ भी अगर मैं उसे ऑफर दूंगा, तो जो मैं बोलूंगा वुड यू लाइक मी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड टुडे, मैं ये भी क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसे ऑफर दे रहा हूँ पोलाइट वे में, ठीक है। लेकिन मैंने उसे ये भी बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ मैं पूछ नहीं रहा, उसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको कर सकता हूँ आपके बच्चे को। लेकिन वुड का इस्तेमाल ज्यादातर हम ऑफर को एज ए क्वेश्चन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वुड यू लाइक मी टू टीच यू मॉडल, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मॉडल पढ़ाऊं? यस सर, है ना। तो ये मैंने क्या आपको रेस्पेक्ट वे में क्या पूछा। तो अगर मैं इसे और भी बनाना चाहूंगा कि इफ यू वांट देन आई विल टीच यू
मोडाल। तो ये किसमें आ जाएगा? इधर। मैंने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ या पढ़ाऊंगा। मोडाल आपको क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये ऑफर प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन सेंस कहाँ जा रही है? फ्यूचर में। तो ये भी हो गया, यस है कि नहीं? यस क्लियर हो गया? रिक्वेस्ट और ऑफर क्लियर हो गया? सर। इतना याद रखना कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए, वुड का इस्तेमाल फ्यूचर में होने वाली पास्ट के चीजों को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वुड जो है विल का ही पास्ट है। किनका पास्ट है? उनका पास्ट। विल का पास्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया? इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम विल और वुड का इस्तेमाल कंडीशन के लिए करते हैं। कंडीशन के लिए क्या करते हैं? जहां कहीं भी हमारे वर्ब में जब कभी भी हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा तो उस दौरान हम क्या करते हैं? कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों में ही फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है, बस आपको सेंस समझना है। यहाँ पे यहाँ क्या है? कंडीशन में फ्यूचर की बात कर रहा है। इफ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प हिम, अगर वो मेरे से पूछेगा मैं तभी उसे क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। पूछेगा हेल्प कर दूंगा, तब मैं हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे देखो, इफ इट हैड स्टार्टेड रेनिंग आई वुड हैव मिस्ड माय बस। यहाँ पे जो कंडीशन बनाया जा रहा है, फ्यूचर क्या बोलते हैं, वुड का इस्तेमाल करके जब आप कंडीशन सेंटेंस बनाओगे या बोलोगे तो उसका सेंस ये बनता है कि जो भी कंडीशन था वो कंडीशन होने के बावजूद आपने चीजों को कर दिया। क्या किया? कर दिया। दैट मीन्स नेगेटिव सेंस होगा। जैसे इफ इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, अगर यहाँ पे बरसात शुरू होती है, बरसात हो रही होती, तो मैं बस क्या कर लेता? मिस कर देता। मेरा बस क्या हो जाता? मिस हो जाता। आई वुड हैव मिस्ड माय बस, लेकिन मैंने मिस नहीं किया। इसका एग्जांपल और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि इफ यू हैव वर्क हार्ड यू वुड हैव गेट गुड मार्क्स। हाँ, सक्सेस भी, यू वुड हैव गेट सक्सेस। अगर तुम अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करते तो तुम्हें क्या मिलता? सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अभी क्या हो? सक्सेस हो। सेंस नेगेटिव में चला गया, है कि नहीं? सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिखेगा लेकिन उसका सेंस नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन विल का इस्तेमाल में ऐसा कोई भी सेंस नहीं होता है। हालांकि कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन क्या अप्लाई होता है? अगर वो मुझे पूछेगा, ये कंडीशन है। इफ ही आस्क्स, क्या है? इफ ही आस्क, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ ही आस्क, ये कंडीशन है। कंडीशन है कि अगर तुम मुझे पूछोगे तभी मैं आपको हेल्प करूंगा, नहीं तो नहीं। यहाँ भी कंडीशन है, इस साइड भी देखो, इस साइड भी आपका क्या है? कंडीशन है। यहाँ देखिए कंडीशन यहाँ पे कौन सा है? बताओ। इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, ये कंडीशन है कि अगर बरसात हो रही होती या शुरू होती तो मैं अपना बस मिस किया होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अगर तुम सही से नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो क्या होगा? सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आप कोई भी चीज का सही ज्ञान नहीं ले पाओगे, है कि नहीं? है ना? हाँ जी, हाँ, ये बात को ध्यान में रखना। अब है वापस से फ्यूचर में आते हैं कि विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए यूज होता है, लेकिन वुड का इस्तेमाल जो है फ्यूचर में ही किया जाता है, लेकिन इसे रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? रिपोर्ट के लिए किया जाता है। इससे हम थोड़ा डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही विल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, ही विल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूचर के बारे में पता लग रहा है, इसके बारे में कि वो नेक्स्ट मंथ क्या करेगा? पटना जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखो आगे कि रिपोर्ट कैसे किया जाता है। इसी, मान लो हम इसी को रिपोर्ट करते हैं, यहाँ तो आपका है, यहाँ तो दूसरा है, लेकिन ठीक है, हम इसी को रिपोर्ट करते हैं वुड लगा करके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? वी विल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति ही बोल रहा है, दैट मींस ये फर्स्ट पर्सन है। कौन है? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। हालांकि वी को तो तुम हाँ यूज कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, है ना। तो उस सब आपको सीखने की जरूरत नहीं। तो ये बोलने वाला खुद स्पीकर ही बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा? पटना जाऊंगा। कब जाऊंगा? नेक्स्ट मंथ। वो बोलने वाला व्यक्ति खुद बोल रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए। क्लियर है? यस सर। लेकिन हम वुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी की कही हुई बातों को रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, वी कौन है यहाँ? वी कौन है? वी मतलब उन लोग, है ना। तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि उन लोग ने कहा कि उन लोग नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे? पटना जाएंगे। तो हम रिपोर्ट करेंगे कि दे सेड दैट दे वुड गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, दे वुड गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए, क्या के लिए? रिपोर्टिंग के लिए। वो भी हम किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। कैसे पास्ट होगा? मैंने क्या कहा? दे सेड। क्या कहा मैंने? दे सेड, उन्होंने कहा है। दैट मींस जो क्रिया है वो उन्होंने पहले ही कर चुके हैं। मतलब कुछ क्रिया पहले कर, कहने वाला, बात करने की क्रिया जो है, जो उन्होंने भाव प्रकट करने की जो क्रिया है उन्होंने पहले ही कर चुका है। इसलिए मैंने कहा दे सेड। क्या कहा मैंने? दे सेड। ये हो गया तुम्हारा पास्ट। लेकिन फ्यूचर में जो चल रहा है, फ्यूचर रिपोर्ट जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि दे वुड गो टू पटना नेक्स्ट मंथ, दे वुड गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। अब हम इसका ही हम ये करते हैं, देखते हैं एग्जांपल जो हमने यहाँ पे दिया है कि वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम बट वी वर लेट। ये थोड़ा क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे क्या? वी थॉट, क्या है? हम लोग सोचे। हम लोग सोचे, दैट मीन सोचने का क्रिया खत्म हो गया, वो पास्ट में है। यस सर। ठीक है। हम लोग ने सोचा कि हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन क्या हुआ? नहीं पहुंच पाए।
ठीक है, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, हम लेट हो गए। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग। ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग। कहाँ यूज हो रहा है? वुड यहाँ पे यूज हो रहा है। ये आपका पास्ट फॉर्म है और यहाँ आपका वुड यूज हो रहा है, रिपोर्टिंग। इस सेंटेंस तो ये एडिशनल है। तो वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम, हम लोग को लगा कि हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग को लगा, हमने सोचा पास्ट टेंस, हम लोग पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं है, हम लोग पहुंचेंगे समय में। तो हम लोग पहुंचेंगे समय में क्या है? फ्यूचर है ना, वो चीज तो हुआ नहीं। लेकिन जब हो जाती है क्रियाएं तो ये आगे जाकर के हमें पता बट वी वर लेट। लेकिन जैसे ही इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है तो पता चलता है कि ये क्या है? लेट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन हम वुड का इस्तेमाल और एक तरीके से करते हैं। किस तरीके से? हैबिट। ठीक है, हैबिट अगर याद करोगे तो हैबिट का चर्चा हम लोग ने इनमें किया था, कैन कुड में किया था कि पास्ट हैबिट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, वुड का भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं? पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं। पास्ट हैबिट मतलब ऐसा हैबिट जो मेरा पास्ट में हम किया करते थे या फिर मेरी आदत थी, उन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हम वुड का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अब इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, अब एक चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब कभी भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल ना करके यूज टू का भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जहां पर यूज टू का इस्तेमाल होगा वहां पे क्या होगा? वुड का भी इस्तेमाल हो सकता है। दैट मींस जहां पे कुड इस्तेमाल हो रहा था वहां पर भी हम यूज टू का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल। पेन क्या हो गया जी? कभी कभी पेन भी गायब हो जाता है। हाँ ठीक है, जहां पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वहां पे यूज टू का भी बहुत हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन वुड को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं विद यूज टू के साथ। किनके साथ? यूज टू के साथ। दैट मींस पास्ट हैबिट को भी दर्शाने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखना। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो आई वुड गेट अप बिफोर एनीवन एल्स, किसी के उठने से पहले मैं उठ जाया करता था। ठीक है, ये पास्ट हैबिट को भी दर्शाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्हेन आई वाज एट स्कूल आई यूज्ड टू गेट अप बिफोर एनीवन एल्स। क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई परेशानी? कोई पूछ रहा था सर क्या हो गया जी? हाँ, फ्यूचर टेंस क्या परेशानी है? क्वेश्चन पूछोगे तब ना, क्या समझ में क्या नहीं आया वो बताओ। फ्यूचर टेंस तुमको हमने बताया कि क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस जो है हमेशा विल का इस्तेमाल करता है। तो फ्यूचर टेंस तो विल नहीं है, दैट मींस जो सिंगुलर और प्लूरल आपको विल इस्तेमाल कीजिए फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए, बात खत्म है वहां पे। वही चीज है, ये फ्यूचर टेंस में हम विल का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हमने बताया। हम विल का इस्तेमाल रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए, ऑफर दिखाने के लिए और कंडीशनल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे वुड का इस्तेमाल हमेशा रेस्पेक्ट वे में किया जाता है, विल का इस्तेमाल उतना रेस्पेक्ट वे में नहीं किया जाता है। और विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, जबकि वुड जो है फ्यूचर टेंस का ही पास्ट फॉर्म है। यस सर। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? यस। कोई क्वेश्चन? अगर यहाँ पे वी विल है, यहाँ पे वी शैल तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, वी सेल कर सकते हो, आई सेल कर सकते हो, वी सेल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आई और वी के साथ आप सेल का इस्तेमाल करोगे। हमेशा बहुत कोई टीचर आपको ये पढ़ाते भी हैं, दिखाते भी हैं, ऐसे देखोगे भी तो आपको हर जगह ये सब देखने को मिलेगा। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप जहां पर सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज? जहाँ पे विल है वहाँ पे वी भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे विल नहीं होगा। क्या चीज? सर आप बता दें कि अगर वी विल है तो वहाँ पे वी भी होता है। वी विल बी, ये फ्यूचर टेंस है। वो बी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी भी फ्यूचर को हम दिखाने के लिए कंटिन्यूअस में दिखाएंगे, तब विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर में कभी विल बी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान में रखो। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये कंफ्यूज कहीं मत होना कि यहाँ पे विल बी होगा। अगर यहाँ पर विल के बाद बी होता तो यहाँ पे गो जो है यहाँ पे गोइंग हो जाता। वी विल बी गोइंग टू पटना नेक्स्ट मंथ। तो इससे ये भी जो कहते हो आप, ये भी गलत नहीं है। तो दैट मीन्स आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, हम जा रहे होंगे। जब आप आएंगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पहुंचोगे तब तो हम लोग क्या कर चुके होंगे? हम लोग जा रहे होंगे पटना नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो इस वजह से यही सेंस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कभी कभार क्या बोलते हैं एज ए सिंपल फ्यूचर भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। ये कंटिन्यूस में ही लेकर के चलते हैं। वी विल बी गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग टू, जैसे बोलते हैं ना वी आर गोइंग टू पटना नेक्स्ट मंथ भी बोल सकते हैं ऐसे। ये सबको तो आपने हमको तो टेंस में किया, वापस से हम लोग टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए अब यहाँ पे यूजेस ऑफ विल वुड है, जरा सा इस यूजेस ऑफ विल वुड पे ध्यान दीजिए और बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, डू यू थिंक सी डैश कम इफ यू इनवाइट हिम? यहाँ पे क्या लग रहा है? क्यों होगा यहाँ पे वुड? ये सोच रहा है नहीं, यहाँ कंडीशन लग रहा है कि इफ यू इनवाइट हिम, अगर तुम इसे इनवाइट करोगे तो क्या लगता है वो आएगा या नहीं? तो यहाँ पे कंडीशन लग रहा है। दैट मींस जब कभी भी कंडीशन लग रहा है तो हम क्या करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करेंगे। और विल का इस्तेमाल कौन सा कंडीशन पे हम करेंगे?
कहाँ गया कंडीशनल, फ्यूचर में है, लेकिन इफ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प हिम, तो ये क्या हो गया, ये हाँ ये बोलने वाला ही होता है ये, लेकिन क्या हो गया आपका कंडीशन लगा रहा है और इनके साथ ही क्या हो गया आपको वो दर्शा रहा है एज ए पोलाइट वे में। तो डू यू थिंक शी विल कम, इफ यू इनवाइट हिम यू कैन यूज इट, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या होता है आप वुड का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पोलाइट आपको लगता है कि डू यू थिंक शी वुड कम इफ यू इनवाइट हिम, ये थोड़ा पोलाइट होता है और विल का पास्ट फॉर्म भी है ना, इस वजह से। तो हम अगर आप कहोगे कि सर कंडीशनल तो आपके विल में भी लगता है, तो क्या लगता है कि विल नहीं लगेगा, लग जाएगा, लेकिन वही चीज है कि वो ध्यान दो कि जिस व्यक्ति के बारे में आप रेफर कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड या कोई और है या फिर जनरली मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है, तो अगर रेस्पेक्ट देना बड़ा व्यक्ति है तो आप वुड का इस्तेमाल कीजिए, अगर फैमिली या फ्रेंड्स है तो विल का इस्तेमाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम आगे बढ़े, आई डैश बी हैप्पी इफ आई विन, ये क्या है, आई विल बी हैप्पी, है ना, ये कौन सा इसमें जाएगा, कौन सा सेंस में जा रहा है, I will be happy if we eat. कौन सा टेंस में जा रहा है, कौन सा सेंस में जा रहा है, अरे कंडीशन कर रहा है, इफ आई विन कंडीशन, ये नहीं समझ में आया, ये क्या बोल रहा है, कंडीशन कर रहा है, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो नॉर्मली ज्यादातर हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं, आई वुड बी हैप्पी इफ आई विन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें विल के साथ ही देखने को मिलता है। Yes. ठीक है, तो आई विल बी हैप्पी इफ आई विन, आई विल बी हैप्पी इफ यू ऑल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, तो मैंने कंडीशन लगा दिया, शर्त लगा दिया, शर्त क्या है, इफ आई विन मैं खुश कब होऊंगा, शर्त यह है कि जब मैं जीतूंगा तभी मैं हैप्पी होऊंगा, दैट मींस ये कंडीशन है। थर्ड वाला देखिए ना, थर्ड क्या हो गया यहाँ पे, Would you like? ये क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस अब या तो रिक्वेस्ट हो सकता है या तो ऑफर हो सकता है, ठीक है, ये चीज पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, डैश यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या होगा, Would you like something to drink? वुड यू लाइक टू समथिंग, ये क्या है, ऑफर है, ये क्या है, ऑफर है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑफर, लेकिन विल का इस्तेमाल ऑफर में हम तब करेंगे जब हम उसे क्वेश्चन नहीं बोलते, बस एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आई विल गिव यू समथिंग टू ड्रिंक, आई विल गिव यू समथिंग टू ड्रिंक, तो ये क्या मैंने स्टेटमेंट, मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक मतलब पीने के लिए कुछ मैं दूंगा, तो ये क्या हो गया, विल हो गया, ये क्या हो गया, विल का यूज हो गया, यहाँ पे मैंने क्या दिया, ऑफर दिया, लेकिन मैंने विल का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट किया है, किसी तरह का मैंने उसे ये नहीं बोला कि अच्छा ये पियोगे वो पियोगे, मैंने किसी तरह का क्वेश्चन नहीं किया, इस वजह से, क्लियर है, Yes sir. समझ में आ गया, वापस से रिव्यू कर लेते हैं इसको, हम इससे पहले साफ कर देते हैं, तो वापस से ध्यान दीजिए, विल जो है फ्यूचर टेंस को दर्शाता है ना, किसको दर्शाता है, फ्यूचर टेंस को, और वुड जो है विल का ही पास्ट फॉर्म है, विल का ही पास्ट फॉर्म है, और विल और वुड का इस्तेमाल हमेशा किनके लिए करते हैं, किनके लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफर करने के लिए, कंडीशन के लिए और फ्यूचर के लिए, है ना ज्यादातर, और ये थोड़ा सा एडिशनल है जो मैंने आपको दिया कि वुड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हैबिट के लिए करते हैं, हैबिट को दिखाने के लिए, फ्यूचर हैबिट, पास्ट हैबिट जो हमारा पास्ट में था, लेकिन हम इसे एज वुड लगा करके हम क्या कर सकते हैं, अपना पास्ट हैबिट को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं वुड का इस्तेमाल करके, इसमें कोई फ्यूचर ये वो करने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है, Yes sir. समझ में आ गया, Yes sir. चलिए, तो फिर अगर और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा या फिर आपको लग रहा होगा, वीडियो जा करके देखेंगे, उस दौरान अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी हो रहा होगा, उस दौरान जो है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और हम लोग दूसरे क्लासेस में इसके बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये क्लास आपका खत्म हो जाता है और जल्दी मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे तो जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए, लगे रहिए और